अगर हम इसको पका के बेचते हैं तो ये 1800 रुपये 200। कभी कभी ऐसा भी लगाते हैं कि सिर्फ असली खेती करनी है तो पेड़ से पेड़ की दूरी ये 5 फीट कर देते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट कर देते हैं। इसमें प्रॉफिट यही होता है कि आप जो सैफ लगाते हैं बीच में हम लोगों को जगह ज़्यादा मिल जाती है, जी, इसमें जी वर्क करने के लिए जगह बढ़ जाती है। जी 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 जी। और पेड़ की संख्या उतनी ही लगती है, वो 7-5 हो गया और 6-6 हो गया, तो पेड़ की संख्या लगभग। इसमें बैगन लगा था और उधर गोभी और कुछ खेत में चुकंदर लगा था, तो उस पर लगभग मान चलिए 1 लाख रुपये। किसान दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग में। दोस्तों आज हम फिर से आए हैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में ही एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम आए हैं बहुत ही उत्कृष्ट किसान से मिलने जो कई प्रकार की खेती करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल केले की खेती की चर्चा करेंगे। दोस्तों ये जो किसान है ये गन्ने के लिए प्रदेश लेवल पर सम्मानित किसान है, उसकी चर्चा हम गन्ने की वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं सोचा आपको रूबरू कराना ज़रूरी होगा। इस वीडियो में हम केवल केले की चर्चा करते हैं, तो आइए हम चलते हैं सीधे खेत पे और दिखाते हैं किस प्रकार से केले की खेती की जाती है। स्वागत है सर आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मिंग में। एक बार आप अपना परिचय छोटा सा हमको और हमारे दर्शकों को दीजिए। हम राज बहादुर वर्मा, ग्राम करनाईपुर, ब्लॉक तारून, अयोध्या का निवासी हूँ जी जी। ये आपने केले की खेती की है, खेती तो आप कई प्रकार की करते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से। आपने ये केले की खेती की काफ़ी सुना है इसके बारे में, तो आप ये खेती कब से स्टार्ट की हैं? केले की खेती हम 2010 से शुरू किए हैं। अच्छा 2010 से खेती कर रहे हैं। इसके पहले हम जो है पढ़ाई करते थे, तो इसके पहले यहाँ पे घर पे थे ही नहीं जी। जब से आए हैं तब से केले की खेती, गन्ने की खेती। आप यहाँ आने के बाद में खेती ही जी, स्टार्ट की। जी, इससे जी। पहले आप क्या करते थे? इसके पहले इलाहाबाद में पढ़ाई करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद में आप खेती, तो ये 2010 से आपने स्टार्ट किया है। जी जी। तो आपने कहाँ देखा केले की खेती? उसके केले बाद की खेती के बारे में जो हमने सुना, तो हम गए यहाँ से पहले सोहावत, वहाँ पे केले की खेती होती थी। जी कुछ किसान वहाँ केले की खेती करते थे। उसके बाद वहाँ जाने पे पता लगा कि एक रामशरण वर्मा जी हैं बाराबंकी के, जी वो बहुत अच्छे केले की खेती करते हैं। जी। तो पहली बार हम लोग पौधा वहीं से मंगवाए थे, बाराबंकी से, रामशरण वर्मा के यहाँ से। तो आपने जो पहली बार लगाया तो कितनी जगह में पहली बार आपने लगाया? पहली बार हम 1 एकड़ में लगाए थे। 1 एकड़ में लगाया जी। पहली बार में। तो क्या रिजल्ट क्या रहा उसका? बहुत अच्छा रिजल्ट आया था पहली बार में उस आपको समय। बढ़िया जी रिजल्ट? पहली बार रिजल्ट आया था। उस समय लागत भी कम थी थोड़ा केले में, जी जी लेकिन अब तो लागत बढ़ गई है, उस हिसाब से रेट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी और से इसे इसमें सह फसली जो खेती हो जा रही है, जी इससे जैसे केला फ्री हो जाता है। जी जी। जी। आप जब पहले लगाते थे तो उसमें लागत कम लगती थी और प्रॉफिट अधिक होता प्रॉफिट था, अधिक होता लेकिन था। इस समय प्रॉफिट कम हो रहा है जी, और अब लागत पहले जो आपका- था जैसे डीएपी हम लोगों को 500 रुपए में मिल जाती थी, जी जी अब इस समय डीएपी का दाम 1350 रुपये हो चुका है। जी जी और जो भी जैसे पौधे थे हम लोगों के 7 रुपये 8 रुपये मिल जाते थे, जी जी। वो पौधे 15 रुपये 16 रुपये हो गए। लेकिन और केले केले का रेट जो है 12 रुपये तब बिकता था, जी इस समय 14 रुपये 15 रुपये 16 रुपये तक जा रहा है। 2 रुपए जी। 3 रुपए का जी जी अंतर देखने को मिला। जी। और लागत दूनी हो गई, लेकिन यही है कि जो सह फसली खेती हो जाती है इसमें, उसमें थोड़ा उसी रियायत से मिल जो है जाती है। थोड़ा सा जैसे लागत निकल जाती है, तो जो बच जाता है वो बच जाता है। जी, तो हम जानना चाहेंगे जिस खेत में हम मौजूद हैं इस समय, ये जी। खेत आपने कब स्टार्ट किया तैयार करना और कब इसमें पौधे लगाए? कितने दिन पहले आपने इसकी प्लांटेशन की? इसकी प्लांटेशन जो है पिछले वर्ष जो है जुलाई में खेत की तैयारी, इसमें चेरी था, जब चेरी खत्म हुआ है जी जी तो अगस्त में जो है इसकी प्लांटिंग हुई है, 25 अगस्त को। 25 अगस्त को इसकी जी प्लांटिंग हो जी गई। जी जी। तो आपने प्लांटिंग करने से पहले खेत कैसे तैयार किया? क्या उसमें सबसे? खेत हम लोग जो है जैसे इसकी जो है पहले हैरो से जुताई करवा देते हैं। जी हैरो से जुताई करवा के 6 बाई 6 पे जी इसमें गड्ढा बनवाते हैं। गड्ढा बनाते 1 फीट का गड्ढा इसमें 6 बाई 6 पे खुदवा के जी उसमें आधे खेत, जी। लगभग मान चलिए 10 किलो जी गोबर की खाद जी और लगभग 20 ग्राम डीएपी जी ये डालते हैं। ये, और उसमें हल्का सा कीटनाशक डाल के इसको मिट्टी की भरवाई करवा देते ये हैं। गड्ढा विधि हो गया। जी। और कोई विधि जिससे? नहीं, हम जो भी लगवाते हैं सब इसी विधि से लगवाते विधि हैं। से? इससे केले की जो है उपज बहुत अच्छी होती है, केला अच्छा चलता है। जी जी। जी। विधियां और भी होती हैं? और विधियां हैं, जैसे कुछ लोग हैं जैसे जो है पलेवा करके जी जी खेत छोड़ दिए, जी जी। सैंपल पे ही पौधा लगा देते हैं, उसके बाद खाद सब लेकिन डालते उसके हैं। कंपेरिजन में ये ज्यादा जी, ये सफिशिएंट। ज्यादा अच्छा पौधा जो थोड़ा सा मिट्टी और गोबर की खाद पे पड़ता है, तो पौधा कोई भी हो तो बहुत अच्छा डेवलप तो ये करता है। गड्ढा खोदने के बाद आप खाद डालते हैं, कितने दिन तक वो खाद इसमें पड़ा रहता है? खाद हम लोग इसमें सरी खाद जैसे डालते हैं, तो थोड़ी खाद डाल के जब गड्ढे की पटवाई करते हैं, जी तो अगर फिलहाल बारिश का मौसम होता है, अक्सर बारिश ही हो जाती है। अगर बारिश नहीं होती है जी तो जो है इसमें हम लोग एक बार पानी लगा देते हैं। जी जी। पानी लगाने के बाद जब थोड़ी सी जो है जमीन टाइट हो जाती है, तो इसमें पौधा लगा देते हैं। लगभग ये कितने दिन का समय रहता है?
लगभग वही 7 दिन 8 दिन। 7 दिन 8 दिन आप खाद डालने के बाद खेत वैसे जी, छोड़े, जी, उसके बाद आप प्लांटेशन जी, उसके बाद। करें। कई वैरायटी का आता होगा, ये आपने जी, कौन सी ये वैरायटी जो हमारी लगी थी ये G9 की कैडला वैरायटी है। इसके पहले जो हमारी लगी थी वो शैली लगी थी। तो इसमें सब में बढ़िया कौन सी वैरायटी होती है जो अधिक? वैरायटी हम लोगों को यही कैडला ही लग रही है। यही बढ़िया लग जी रही है। जी, कैडला कैडला वैरायटी। इसके फल भी अच्छे होते हैं, स्वाद में भी अच्छे होते हैं, मुलायम होते हैं। जी। और थोड़ा सा शैली के जो छिलके होते हैं थोड़ा टाइट ज़्यादा होते हैं, मोटे होते हैं, इसलिए हम लोग कैडला ज़्यादा चॉइस करते हैं। तो प्लांटेशन करने के बाद क्या प्रक्रिया रहती है, क्या दवा उसमें डालते हैं और क्या? प्लांटेशन करने के बाद तो फिलहाल 10 दिन तक इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं होती है। 10 दिन तक। उसके बाद हल्का सा कोई फंगासाइड इस पे हम लोग छिड़कते हैं। जी जड़ के पास खाद नहीं देते हैं। जड़ के पास तो खाद हल्का सा जैसे कार्बामेंटाजिम, मैंगोजेब ये हो गया। हल्का सा कोई अगर कीड़े दिख रहे हैं तो कोई कीटनाशक डाल के जी। इसमें 50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से। उसके बाद आप इसमें पहली सिंचाई कब करते हैं? पानी की इसमें कितनी भूमिका रहती है, कितनी? पानी की सिंचाई अगर जिससे बारिश हो गई तो हो गई, नहीं तो मान चलिए कि इसको लगभग 10 दिन पे सिंचाई तो करनी शुरुआत में। जी। उसके बाद तो जैसे ही मार्च का महीना शुरू होता है जी। तो इसमें चौथे दिन पानी लगाना पड़ता है। हर चौथे दिन पानी की आवश्यकता इसमें काफी रहती है, बहुत ज्यादा होती है। जी। उसके बाद में कितने दिन आप इसकी सेवा करते हैं तो इसमें फल लगना तैयार हो जाता है? मान के चलिए लगभग इसमें 10-11 महीने में घर आना शुरू हो जाते हैं। और पूरी प्रक्रिया इसकी जो है 14 महीने में पूरी होती है। 14 महीने में ये तैयार हो जाता है। अच्छा, ये केवल एक पेड़ में एक ही घर आता है? हाँ, एक पेड़ में एक ही घर आता है। 14 महीने के बीच की क्या प्रक्रिया होती है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है? अब 14 महीने की प्रक्रिया यही हुई जैसे कि आप छोटा पौधा लगाए जो बता रहे हैं, उसका छिड़काव 2 बार 3 बार हुआ। जब पौधा लगभग 1 महीने का हो गया तो उसमें थोड़ा सा यूरिया, पोटास और DAP हल्का हल्का जमीन के पेड़ से 4 अंगुल छोड़ के, मतलब 4 इंच छोड़ के किनारे किनारे डाला जाता है। इसी हिसाब से जैसे फिर 15 दिन पे खाद पड़ी, फिर 30 दिन पे खाद पड़ी। तो ये खाद जो है इधर खाद में क्या डालते हैं? खाद में हम लोग DAP, पोटास और यूरिया, यही नॉर्मल जी पारंपरिक जो हाँ ये यही पड़ती है। तो जब पौधा लगभग 90 दिन का हो जाता है तो इस पर हल्की मिट्टी चढ़ाई जाती है, पौधा गिरे ना। जी, पौधा गिरे ना। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा ये जो इसमें बैगन की खेती, सह फसली में इसमें बैगन की खेती, कुछ गोभी की खेती, अच्छा, ये लगाते हैं। ये कब किए थे आप? ये पौधा अब यही लग रहा है इस समय जो है, इस समय आप लगाएंगे इसमें? हाँ पौधा लगने के बाद एक बार आप कर चुके हैं इसमें? हाँ जी, इसमें बैगन लगा था, देखिए अभी उधर जो है। तो उसके बारे में बताया, कब लगाए थे बैगन आप? बैगन जो है इसमें सितंबर में लगा था। जुलाई में आपने इसकी प्लांटेशन की थी, सितंबर में आपने अगस्त में इसकी प्लांटेशन थोड़ा सा लेट हो गई थी पिछली बार। वैसे हमारे यहाँ जो है, यहाँ का जो मौसम है इस हिसाब से अगर हम लोगों का 15 जुलाई से जो है 30 जुलाई तक पौधे लग जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। लेकिन थोड़ा सा खेत खाली नहीं था, इस वजह से जो है थोड़ा सा इसमें प्लांटेशन थोड़ा लेट हुआ है। तो आप बैगन के बारे में कुछ बताइए, उससे क्या प्रोडक्शन हुआ, क्या फायदा मिला? बैगन जो हम लोग ठंडी में बैगन लगाते हैं तो इसमें दवा की लागत और वैसे भी केले की खेती जो है मजबूत हो जाती है, इसमें देसी खाद गोबर सब पड़े रहते हैं। तो इसमें जो है थोड़ी सी जैसे लागत कम हो जाती है बैगन में। और गोल वाला बैगन हम लोग लगाते हैं, काशी संदेश करके आता है, उसकी नर्सरी उधर लगी हुई है उसमें लगने के लिए। तो जब ये बैगन इसमें लग जाता है तो बैगन लागत कम हो जाके ठंडी में दवा भी कम लगती है। और बैगन का उत्पादन रेट के हिसाब से मान चलिए कि 25,000-30,000 का बैगन 1 बीघे में, मतलब 100 ईयर में निकल जाता है। ये आपने केला कितने जगह में लगाया और बैगन इसमें कितनी मात्रा में आप लगाए? अब इसमें तो जो है हम लोग जैसे केला तो जैसे 1 एकड़ लगाए, 1.5 एकड़ लगाए, लेकिन केले की खेती बस वही 0.2 ईयर, मतलब 2 बीघे 2.5 बीघे में ही लगाते हैं, क्योंकि बैगन पूरे में जो है कुछ में गोभी लगा दिया जाता है। अच्छा, केला आपका 1 एकड़ में रहेगा, गोभी आधे में लगभग, गोभी या बैगन। जी, क्योंकि थोड़ा सा लेबर प्रॉब्लम और इसकी वजह से पूरे में करने में दिक्कत आती है। जी। तो क्या फायदा क्या मिला सह फसली से? इसमें तो कोई नुकसान तो नहीं है इससे केले के पौधे को आप? नहीं, केले के पौधे से सबसे प्लस है हम लोगों का, जैसे सह फसली से हम लोग इसकी पूरी लागत निकाल लेते हैं, लेबर जो है बचत होती है वो निकाल लेते हैं, कुछ बच भी जाता है उससे। उसके बाद जो केला है हमारा, एक केला हमारा टोटल फ्री हो जाता है। और दूसरी चीज़ तीसरे नंबर पे आता है कि जैसे इसमें हम कोई भी फसल अगर अगली फसल करते हैं, जैसे केला काट के हम लोग आलू करते हैं, तो आलू में मान चलिए कि मात्र 75% लागत कम हो जाती है, मात्र 25% लागत लगती है इसमें। इसका खेत इतना उपजाऊपन हो जाता है। इसमें आलू में खाद की और दवा की कोई जरूरत बहुत नहीं, दवा तो पड़ेगी, लेकिन खाद 75% इसमें कम हो जाती है। अगर आप इसको दे रहे हैं उसी में वो भी कवर हो जाता है। अगर आलू लगाते हैं, अगर आप गेहूँ लगाते हैं तो आप उसमें 0% खाद डालना। गेहूँ भी लगा सकते हैं आप केले? जी। तो उससे कोई हमारे केले के पौधे को नुकसान वगैरह हानि नहीं, केला तब तक खत्म हो जाएगा ना। अच्छा, जब तक केला तो अब अक्टूबर में, हमारा केला अक्टूबर में पक्के खत्म हो जाएगा।
अच्छा, ये आपने इसके बाद अगस्त में लगाया, अक्टूबर में आपका? अगर इसमें जो है पेड़ी नहीं रखनी है, जी। सेकंड पेड़ी नहीं रखनी है अगर, जी। तो ये केला अक्टूबर में खत्म करके चाहे इसमें हम नवंबर में गेहूं लगा दें। अच्छा। अक्सर हम लोग आलू ही लगाते हैं, क्योंकि इसमें जमीन जो होती है इसमें जड़ें बहुत सारी होती हैं, जी। ये पत्ती कट कट के इस पे गिरती रहती है, जी। तो मिट्टी सड़ के इसमें जो बहुत भिरभिरी मिट्टी रहती है, जी। तो आलू का उत्पादन इसमें बहुत अच्छा होता है। सफिशिएंट रहता है जी उसके लिए। जी। तो अब बताएं, ये पूरा पीरियड कितने दिन का रहता है पौधा लगाने से लेकर फल अब निकलने हमारे तक? यहाँ जो है जैसे पौधे से और इसका जी। लगभग 14 महीने 14 महीने में जी, फल 14 तैयार हो महीने जाता में है। फल तैयार होकर पूरा निकल जाता है, मार्केटिंग निकल हो जाता जाती है। जी जी। तो एक इसका क्या प्राइस क्या रहता है एक हिसाब से? प्राइस मार्केट रेट के हिसाब से रहता है। जैसे इस समय प्राइस जो चल रहा है वो 15 रुपए 16 रुपए चल रहा है, किलो के हिसाब से? हाँ किलो के हिसाब से। जी। लेकिन जो है जैसे अगर हम लोग इसको पका के बेचते हैं, कभी कभी हम लोग खुद जो है घर पे ही जी। जो है इसको पका के बेचते हैं, जी। तो जो पका के बेचते हैं तो ये कैरेट के हिसाब से आता है। इसको जैसे इसमें गिन के इसको कैरेट में रखा जाता है 10 दर्जन, जी। तो उस 10 दर्जन के हिसाब से इसमें वेट का कोई मतलब नहीं होता है। 10 दर्जन जैसे 350 300 अच्छा। इस हिसाब से। तो इसमें हम लोगों का जैसे 1500 रुपए मार्केट में जा रहा है, अगर हम इसको पका के बेचते हैं तो ये 1800 रुपए 2000 रुपए के लगभग अच्छा, कुछ समथिंग अधिक प्रॉफिट हो जाता है जी, उससे? अधिक प्रॉफिट हो जाता है। मैं ये दवा जो अभी दिख रहा है, कुछ दवा डलवाए हैं आप? क्या इसमें दवा जो है फंगस वही सिक्सर जो है अच्छा। इसमें डाला गया है, जिससे चिट्टी न पड़े इसमें, जी। और थोड़ा सा इसका ग्रोथ जो है जल्दी हो जाए। तो कोई क्या दवाइयाँ उसमें रहती हैं जो रेगुलर पड़ती रहती है, इसमें बीमारियां ना आने पाए? इसमें जो है वैसे तो बहुत ज्यादा केले में दवा की जरूरत नहीं होती है, जी। लेकिन जैसे अभी केले में जैसे इसमें फली आ गई, जी। तो इसमें जो NPK आती है, जी। NPK का छिड़काव जो है इसमें अच्छा। किया जाता है। उसके बाद और कोई बहुत जरूरत? नहीं बहुत ज्यादा इस पे जो केले में बहुत ज्यादा जो है जी। वो नहीं लगते हैं, कि जैसे ऐसे कीड़े उड़े का प्रकोप जो है बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर कहीं अगल बगल पेड़ी का केल है उसमें जो है टिल्ट होते हैं जी। छोटे छोटे, जैसे ये दाग बनाते हैं, जी। तो अगर है तो आते हैं। अगर कहीं आप फिर से उसमें लगाए हैं तो उसमें कोई टिल्ट नहीं आता है। जी। हम बात करेंगे ये जो केले पेड़ से पेड़ की दूरी है, नाली से नाले की दूरी है, ये कुछ जी। बताइए किस हिसाब से कितना ये सफिशिएंट 6 बाई 6 पे होती है, 6 बाई मतलब 6 से लाइन की दूरी जो है 6 फीट, जी। पेड़ से पेड़ की दूरी 6 फीट। तो ये एक आइडियल डिस्टेंस है। जी 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 जी। अब अगर चाहते हैं तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। हाँ, कुछ लोग जैसे हम लोग कभी कभी ऐसा भी लगाते हैं कि सिर्फ फसली खेती करनी है, जी। तो पेड़ से पेड़ की दूरी ये 5 फीट कर देते हैं, जी। और लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट कर देते हैं। इसमें प्रॉफिट यही होता है कि आप जो जो फसल लगाते बीच हैं में हम लोगों को जगह ज्यादा मिल जाती है। ज़्यादा मिल जाती है, जी। इसमें जी वर्क करने के लिए जगह बढ़ जाती जी है। जी जी जी। और पेड़ की संख्या उतनी ही लगती है, वो जी। 7 5 हो गया और 6 6 हो गया, जी। तो पेड़ की संख्या लगभग उतनी ही आई। तो ये आप इस समय कितने जगह में ये लगाए हुए हैं केले की फसल? ये हमारा कुल मिला के जो है 1 एकड़ में है। 1 एकड़ जी। मतलब 5 बीघे में? जी 4 बीघे। 4 बीघे। 4 1 एकड़। तो 1 एकड़ में आपकी शुरू से जो आपने लगाया और अंत तक कटाई तक का जो एक फसल है, आपकी लागत क्या लग जाती है इसमें? क्या लगभग खर्च आता है? लागत मान चलिए हमारे 1 एकड़ में 1 लाख रुपए लग जाती है। 1 लाख रुपए इसकी लागत लग जी, जाती है। जी, और जी। प्रोडक्शन कितने का हो जाता है? क्योंकि मेन लोग भाई जी, खेती जी, करते हैं तो प्रोडक्शन मेन हम लोगों का जैसे अब प्रोडक्शन 4 बीघे में मान चलिए कि लगभग 350 कुंटल, निकल 300 कुंटल से 350 कुंटल के समथिंग निकल जाता है। जी। जी। तो रेट क्या रहता है इसका इस हिसाब अब से? रेट तो मंडी के हिसाब से निर्भर करता है। तो वही 1 लाख आपने लगाया, तो केला आपका केला कितने का सेल हो जाता है? तो केला लगभग 2.5 लाख 3 लाख जो मंडी के रेट के ऊपर निर्भर करता है। ये केले का रेट हो गया, और आपने जो फसल की उससे आपका क्या प्रॉफिट हुआ उसमें? जैसे इसमें बैगन लगा था और उधर गोभी और कुछ खेत में चुकंदर लगा था, तो उस पे लगभग मान चलिए कि 1 लाख रुपए निकल गया था। 1 लाख रुपए उसमें निकल गया, जी, आपका जी। 2.5 लाख इसमें प्रॉफिट हो जी गया। जी जी। मतलब आप कहने का लागत हमारी पूरी की पूरी निकल आपने जो जाती है। 1 लाख इसमें लगाया केले में, जी। वो आपका जो फसल आपने लगाया उससे निकल जी गया। इससे निकल गया। तो इसमें आपका जो 3.5 लाख का 4 लाख का जो कुछ जी वो सेल हुआ, प्रॉफिट प्रॉफिट है। जी। तो आप सभी देख सकते हैं किस प्रकार से केले की खेती होती है, और काफ़ी बढ़िया तरीके से हम एक वीडियो और लेकर आएंगे इसमें। गन्ने की बहुत अच्छी खेती करते हैं सर। हमने वीडियो के पहले में चर्चा की आपसे कि प्रदेश स्तर पे सम्मानित भी हैं सर, उसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। और कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।